हेलो कोडर्स। उम्मीद करते हैं आप पाइथन के सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। आज हम नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे थे, डेटा कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे थे। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन गया क्योंकि आजकल जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं, वो स्केल्ड एप्लीकेशंस हैं, राइट? यानी उसमें डेटा एक लार्ज लेवल पे होता है, इंटरकनेक्टेड होता है और डेटा के अंदर भी डेटा आता है। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझा सकता हूँ कि कोई एक क्रिकेट प्लेयर है, तो पहले क्या होता था कि सिर्फ़ टेस्ट फॉर्मेट होता था, फिर ओडीआई फॉर्मेट आया, फिर टी20 फॉर्मेट आ गया। हो सकता है आगे जाके टी10 फॉर्मेट आ जाए। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो एक लार्ज स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। अब उस कंट्रीज़ के अंदर क्या हो गया कि प्लेयर्स का डेटा आ गया। अब प्लेयर के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो फॉर्मेट होता है, यानी कि टेस्ट एक फॉर्मेट हो गया, ओडीआई एक फॉर्मेट हो गया, टी20 एक फॉर्मेट हो गया, फिर इनके फर्स्ट क्लास करियर भी होते हैं। तो अब बहुत सारे फॉर्मेट्स का डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो अब ये जो डेटा हो रहा है, वो डेटा के अंदर डेटा आ रहा है, यानी कि इनर डेटा है ये, इनस्टेड डेटा है ये। तो जभी भी आप कोई एक डेटा पेयर डेटा को आप स्टोर कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कुछ और डेटा भी आ रहा है, तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है। तो इस तरीके के डेटा को हम स्टोर करने के लिए नेस्टेड डिक्शनरी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। नेस्टेड डिक्शनरी पाइथन का एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें डिक्शनरी के अंदर एक से हम ज़्यादा डिक्शनरी को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो कि पहले एक की एंड वैल्यू होती थी, अब की के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज़ आ जाएँगे आपके। हो सकता है कि उस की के अंदर फिर और एक की है और उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज़ हैं। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कोई वो एम्प्लॉयी का डेटा हो, कोई एक प्रोडक्ट का डेटा हो एक यूज़र का डेटा हो सकता है कोई एक प्लेयर का डेटा हो, कोई भी डेटा हो सकता है। तो उसी तरीके के जो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर में हमको अगर डेटा स्टोर कराना हो, तो हम नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। अब इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं, वो क्या हो गई आपकी की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। क्योंकि मोस्टली अब डेटा डेटा जो आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, एपीआईज़ के फॉर्मेट में डेटा आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा जो हम बना रहे हैं, वो सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन पे ही डिपेंड हो। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है, आप एक और वेबसाइट से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। आप जो पर्टिकुलर आईआरसीटीसी है, वहाँ पे भी आपने टिकट बुक कर लिया। अब आप पेटीएम पे भी टिकट बुक कर सकते हो। आप अ, एक और है आपकी मेक माई ट्रिप पे आप टिकट बुक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, वहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन ये जो डेटाबेस है, क्या मेक माई ट्रिप ने भी आईआरसीटीसी की तरह डेटाबेस बनाया है? नहीं। ये जो डेटा आपके पास अवेलेबिलिटी का डेटा आ रहा है, सीट्स का डेटा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आईआरसीटीसी के पास से आ रहा है। तो अब मेक माई ट्रिप किस तरीके से डेटा को हैंडल करेगा? जेसन फॉर्मेट में, एपीआई के थ्रू वो डेटा को हैंडल करेगा। जभी भी आप इस तरह के बैक एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो नेस्टेड डिक्शनरी जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो अप्रोच है वो स्केलेबल होती है, मतलब फ्यूचर में नए फील्ड्स या फिर डेटा आपको ईज़िली ऐड करना है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है। इसी वजह से नेस्टेड डिक्शनरी का ये जो जो कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री लेवल पे जो एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो कॉन्सेप्ट नेस्टेड डिक्शनरी को इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, यानी कि यही जो है, जो रियल वर्ल्ड हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको डेटा को ऑर्गनाइज़ करना है, आपको डेटा को स्ट्रक्चर वाइज़ स्टोर कराना है और एफिशिएंटली आपको उसके कीज़ बनाने हैं, यानी कि एक ओडीआई के अलग आप फॉर्मेट आप स्टोर करना चाहते हो डेटा, फिर आप टेस्ट का अलग डेटा स्टोर करना चाहते हो, टी20 का अलग डेटा स्टोर करना चाहते हो, फर्स्ट क्लास का डेटा अगर अलग से स्टोर करना चाहते हो, तो की बेस्ड, यानी कि अगर आप उस डेटा को आप इज़िली एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो, अगर आप कोई भी एक प्लेयर का आप डेटा आप गूगल में सर्च करना चाहते हो, तो ओडीआई का भी एक्सेस होता है आपको, टेस्ट का भी एक्सेस होता है आपको। टी20 का भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे मिल जाएगा। अलग-अलग डेटा को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो अब इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। तो पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जहाँ पे हम एक नेस्टेड डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे कोडर्स और यहाँ पे हम एक डिक्शनरी ले लेंगे और इस डिक्शनरी के अंदर हम मल्टीपल कीज़ बना लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक की बना लेता हूँ 101, ठीक है? और इसके अंदर हम एक डिक्शनरी को स्टोर करेंगे और एक और की बना लेता हूँ मैं 102 और इसके अंदर मैं एक की को स्टोर करना चाहता हूँ। ये 101, 102 ये जस्ट समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है कि आपको 1 2 3 लिखना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी भी हो सकता है, कुछ नेम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो 101 मैंने की लिया है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। 102 के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। 103 के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ और फिर उस डेटा को मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कुछ यहाँ पे नेम स्टोर कर लूँगा मैं, नेम इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पे कुछ हेड, यहाँ पे एक नेम मैंने स्टोर कर लिया और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं एक ही इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसके अंदर एक लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपको एक ही वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्लेस ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ठीक है?
अब इसी तरीके से मैं मल्टीपल जो की मैंने बनाया है 101, 102, 103 यहाँ पे डेटा को मैं ऐड कर लूँगा, कुछ नेम्स चेंज कर लूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर लूँगा। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ रूट और यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ जावा और यहाँ पे चेंज कर दूँगा मैं समथिंग लैंडर, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ चेंज कर लेंगे रोहित और यहाँ पे लिख लेंगे हम पाइथन, ओके, यहाँ पे एक्चुअली लिखना है और चेंज कर लेंगे समथिंग हैदराबाद, ठीक है? तो अब ये हमारे पास एक डेटा आ चुका है कोडर्स के नाम से। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। अब अब मुझे इंडिविजुअली अगर लूप के थ्रू भी इसको एक्सेस करना है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल फॉर आई इन कोडर्स और मुझे इसको प्रिंट कराना है, ठीक है? तो अगर मुझे सिर्फ़ यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जैसे कि सिर्फ़ आईडीज़ मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ कोडर्स अ, आईडी नंबर समथिंग, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ मैं इस वक़्त आई लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 101, 102, 103 इस तरीके से एक्सेस हो रही है। अब समझ लीजिए मुझे कुछ और भी एक्सेस करना है इसके अलावा। मुझे नेम्स भी एक्सेस करने हैं। तो किस तरीके से मैं एक्सेस करूँगा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोडर्स नेम। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे उस की का नेम लिखेंगे आप, ठीक है? अब ये की के अंदर और एक की आ गई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ़ नेम लिखना है, तो मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे नेम्स को लिख दोगे। जैसे आपने नेम लिखा, ठीक है? तो ओके, यहाँ पे मुझे एरर आ गया। ओके, क्योंकि ये जो आई है सिर्फ़ हम इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कोडर्स के अंदर से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोडर्स ऑफ आई ऑफ नेम्स। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे मुझे नेम आ रहा है हेड, रूट, रोहित। इस तरीके से आप कोई भी चाहे सो जो की है उसको एक्सेस कर सकते हो। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेंगे और चीज़ों को बेहतर समझने के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट के डेटा को स्टोर करूँगा। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे या फिर से ही लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं कोडर1 इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना दी और यहाँ पे मैं समथिंग नेम इक्वल्स टू हेड, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक और लिख लूँगा कि मेरी टेक, ठीक है? अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इनर डिक्शनरी बनाऊँगा, ठीक है? हो सकता है कि मेरी इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लिस्ट के ज़रिए से, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पे लिस्ट के ज़रिए से मल्टीपल डेटा को आप ऐड कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में पूछते रहिए। यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रोग्रामिंग समथिंग और यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा, ठीक है? और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ्रेमवर्क और फ़िलवक़्त मैं एक ही फ्रेमवर्क ऐड कर रहा हूँ, Django, ठीक है? तो अब इसको मुझे एक्सेस करना है, तो किस तरीके से मैं इन चीज़ों को एक्सेस करूँगा? तो आप सिंपली अगर आप यहाँ पे कोडर 1 को अगर प्रिंट करेंगे तो आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। अभी मुझे सिर्फ़ यहाँ का टेक का इन्फॉर्मेशन मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं किस तरीके से टेक की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करूँगा? तो आप यहाँ पे की ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप टेक लिख दोगे, तो आपको सारा का सारा जो टेक के रिलेटेड डेटा था, वो आपको मिल गया। आप समझ लीजिए आपको यहाँ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेक करनी है, तो आप किस तरीके से ऐड करोगे? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर की नेस्टेड जो डेटा थी, वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब समझ लीजिए कि मुझे इसके अंदर कुछ ऐड कराना है, मुझे डेटाबेसेस भी ऐड कराने हैं, तो मैं किस तरीके से इसको ऐड कराऊँगा? तो आप यहाँ पे जो भी आपको डेटाबेस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐड कराना है डीबी और यहाँ पे मुझे डीबी ऐड करा देना है। तो सिंपली आप एक लिस्ट ले लीजिए और आपको जो भी ऐड कराना है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एसक्यूएलराइट ऐड कराना है, मुझे ऐड कराना है ओरेकल, ठीक है? इस तरीके से और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि पहले डेटाबेस हमने ऐड नहीं किया था, अब ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने जो फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शेयर करते जाइए। एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को किस तरीके से स्टोर करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ़ कोडर 1 रिकॉर्ड स्टोर हुआ है। मुझे एक और रिकॉर्ड को मुझे स्टोर कराना है। तो आप किस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे और वहाँ से अगर कुछ आपको डेटा ऐड ऑन रिमूव कराना है, तो किस तरीके से आप करेंगे? एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, ठीक है? तो ये हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कोडर्स को ऐड करूँगा। ये मेरा कोडर्स की जो मेन डिक्शनरी हो गई। अब यहाँ पे मैं एक की ले लूँगा कोडर 1 के नाम से।
ठीक है? तो ये मेरी इंडिविजुअल डिक्शनरी बनेगी। अब मैं एक और की लूँगा कोडर 2 के नाम से और यहाँ पे मेरी इंडिविजुअल डिक्शनरी ऐसे मल्टीपल डिक्शनरीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आप कोडर 1 के अंदर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गई नेम इक्वल्स टू डेविड, ठीक है? और एक और मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे लिख देंगे रोल और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं बैकएंड, ठीक है? इस तरीके से मैंने एक रोल ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ प्लेस और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैदराबाद, ठीक है? इसी तरीके से मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कोडर 2 के अंदर, तो सेम ही इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं नेम चेंज कर लूँगा, इस तरीके से हेड, ठीक है? यहाँ पे रोल चेंज कर लेंगे, कुछ ऐड कर लेंगे जैसा कि डेवऑप्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक जो डिक्शनरी थी उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज़ आ गए हैं और एक कोडर के अंदर आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल है। अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है यानी कि प्लेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चेक करना है। तो आप किस तरीके से चेक करोगे? तो यहाँ पे एक हम लूप ले लेंगे फॉर आई इन कोडर्स तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लेस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इफ प्लेस इन कोडर्स ये जो मेरा आई वेरिएबल था, जो मैं रेफरेंस वेरिएबल था मुझे एक्सेस करना था। अगर मिलती है तो मैं ट्रू करूँगा, अगर मुझे नहीं मिलती है तो यहाँ पे लिख दूँगा नॉट अवेलेबल, ठीक है? इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए 2 के 2 जो मेरे कोडर्स थे, वहाँ पे मुझे ईज़िली इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि 2 जगह पे मुझे ट्रू मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, कोई जगह पे मुझे जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे प्लेसेस जो है मेरे, इसको मुझे डिलीट करा देना है। क्या करना है? आई वांट टू डिलीट द प्लेस। अब ये प्लेस की जो इन्फॉर्मेशन है मुझे डिलीट करा देनी है। तो किस तरीके से आप डिलीट करोगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं सिंपली मैं जो पुराना कोड था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि अगर यहाँ पे मुझे कोई एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं इसका क्या करूँ? ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंट ट्रू मैं इसको डिलीट करा दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट, क्या डिलीट कराना है? ये जो आपका इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस हुई थी, इसमें से जो प्लेस जहाँ पे भी था, उसको मुझे डिलीट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करा सकते हो आप, यहाँ पे डिलीटेड, ठीक है? और जैसे मैं इसको रन करूँगा, मुझे 2 बार प्रिंट हुआ है डिलीटेड सक्सेसफुली। ये क्यों हुआ है 2 बार? क्योंकि हमारे पास 2 बार प्लेसेस थे, यानी हमने कोडर 1 में भी प्लेस को ऐड किया था और कोडर 2 में, यानी 2 बार आपका लूप चला और 2 बार ये इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट हो चुकी है। अगर मैं इसको चेक करूँ फिर से कोडर्स, तो आप देख सकते हो रोल के बाद प्लेसेस अवेलेबल नहीं हैं। तो इस तरीके से आप जो नेस्टेड डिक्शनरी है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। इसमें डेटा को अगर ऐड करना है, ऐड कर दो, रिमूव करना है, रिमूव कर दो। एक ही की के अंदर मल्टीपल आपको लिस्ट में अगर डेटा स्टोर कराना है, लिस्ट में डेटा स्टोर कर दो। नहीं है डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ऐड कराना है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को स्टोर कर लो। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से भी अगर आपको जो भी स्ट्रक्चर वे में आप डेटा को स्टोर कराना चाहते हो, आप स्टोर कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने हर ग्रुप में इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।